वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए बच्चों, आज मैं 2.5 एक्सरसाइज के सवालों को दिखाता हूँ। इससे पहले आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में 2.4 तक के सारे सवाल वन बाय वन करके बना कर दिखाया है। आप उनको देखिए, वॉच करिए और फिर अब चलिए 2.5 पे हम आपको ले चलते हैं। देखिए, इसमें कुछ आइडेंटिटीज नया आपको सीखने हैं और कुछ पुराने आइडेंटिटी जो कि आपने पिछली 8वीं क्लास में भी बना रखे थे, उन्हीं आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करना है। तो मैं आपको पहले आइडेंटिटीज कुछ लिख देता हूँ जो कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था। जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी आपने यूज पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और था इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 4 फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ये पहला क्वेश्चन इन्हीं सारे पहले 2-4 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं किसी न किसी आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं, जिसको आपको लेके ये सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इनके प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 बना कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 देन वाई स्क्वायर माइनस 3/2। आपको आइडेंटिटी याद होगा, ध्यान में होगा, तभी आप सवालों को देख के वो आइडेंटिटी को फॉलो कर सकेंगे। यदि आइडेंटिटी दिमाग में नहीं होगा आपसे सवाल हल नहीं होगा। तो देखिए, ये इस पूरे को मैं एक बार ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, देन ए प्लस बी की स्थिति है। अच्छा, ए जैसी यहाँ भी स्थिति है, यानी इसको भी ए मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं, तो ये ए माइनस बी की स्थिति है। तब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आपने अभी अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो सवाल है वो फॉर्मूले के राइट हैंड लेफ्ट हैंड जिसको फॉलो करता है, आप अपने सवाल को उठाइए, उसके अपोजिट हैंड पर रख दीजिए। फिलहाल आपका जो ये सवाल है वो लेफ्ट हैंड या इसे फॉलो कर रहा है, आप यहाँ से सवाल को उठाइए, इसे राइट हैंड पे रख दीजिए। देन क्या होगा, ए को आपने वाई स्क्वायर माना है और ए के बदले में वाई स्क्वायर, लेकिन इसके फॉर्मूले पे भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देन बी आपने 3/2 को माना है और इसके ऊपर स्क्वायर है, सो y पे पावर 4 और ये हो जाएगा 3 3 9/4। यही आपका प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं 103 इंटू 107। आइडेंटिटी दिमाग में होगा तभी जाके सवाल बनेगा, आइडेंटिटी नहीं होगा सवाल बनाने में दिक्कत आएगी। देखिए, 103 को 107 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसके लिए आपको जो सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज करना है। तो अब 103 को क्या मैं राउंड फिगर में 100 प्लस 3 नहीं लिख सकता? राउंड फिगर में इसको तोड़ना है। और 107 इसको मैं 100 राउंड फिगर प्लस 7 में तोड़ सकता हूँ। राउंड फिगर में तोड़ने की जरूरत है।
100 प्लस 3 100 प्लस 7। अब ये आप देखिए ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो करने लगा। यदि मैं इसे x बोलूं, इसे a बोलूं, तो ये वापिस x है और ये b है। देन x प्लस a और x प्लस b को ये फॉलो कर रहा है। अब आपका जो फॉर्मूला था अभी जो हमने आपको लिख के दिखाया उसके अकॉर्डिंग x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको फॉलो करने लग रहा। मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में भी आपको बताया था कि आपका जो सवाल है आइडेंटिटीज के जिस हैंड को फॉलो करेगा आप अपने सवाल को उसके अपोजिट हैंड पे रख दीजिए। तो आपका जो ये सवाल है ये लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहा, तो आप ये सवाल उठाइए राइट हैंड पे रख दीजिए। सो एक्स के लिए आप क्या रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए के लिए 3, बी के लिए 7 और x के लिए 100, फिर 3 इंटू 7, सो 10,000 प्लस ये हो जाएगा 3 7 10, 10 को 100 से करेंगे 1000 प्लस 21। अब आप ये सारे नंबरों को प्लस कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा 1 2 0 1 1। और इस तरीके से ये क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर। उससे पहले अभी आपने देखा 2 सवालों में प्रोडक्ट आपको फाइंड करने थे, अब प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके जो अप्रोप्रिएट हो और इसका फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके 2-3 जितने भी टुकड़े संभव है, फैक्टर संभव है, वो कर देना है। और फैक्टराइज करने के लिए फिर से आपको उसी आइडेंटिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए कि ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो अभी हमें ये कोई भी आइडेंटिटी फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। और एक्स स्क्वायर मैं इसे y और 100 को 10 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं और ओवरऑल इस पे होल स्क्वायर लगा दूं, तो बात वही रह जाती है। y स्क्वायर था, y स्क्वायर हो जाएगा, 100 के बदले 10 का स्क्वायर वापिस 100 हो जाएगा। अब देखिए अब ये किसी न किसी आइडेंटिटी को फॉलो करने लगा है। इसे आप a मानिए, देन a स्क्वायर y बाई 10 इसे आप b मानिए तो b का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करने लगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब आपका जो सवाल है वो फॉर्मूले आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहा, तो आप सवाल को उठाइए राइट हैंड पे रख दीजिए। सो a के लिए आपको रखना है x और y के लिए b के लिए y प्लस y अपॉन में 10, फिर a के लिए x और b के लिए y बाय 10 रख दिए। ये हो गया फैक्टराइज करना। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी यहाँ भी सुटेबल आइडेंटिटी उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करिए और इसे एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडेड विस्तार से लिख दीजिए, यानी कि फॉर्मूले पर इसे आप हिंदी में कह सकते हैं इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़ फोड़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से देखना पड़ेगा क्या ये किसी फॉर्मूले को आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम आपको एक आइडेंटिटी लिखते हैं। देखिए एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ये है एक आइडेंटिटी जिस पर आपको रखना है सवालों को। अब देखने वाली बात यह है कि ए बी सी जो कि प्लस की स्थिति में है,
इस पूरे को आप ए मानिए, इस पूरे को बी मानिए और इसे सी मानिए। ए बी सी को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन साइन जो है ये दोनों साइन से फॉलो नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका सवाल का आइडेंटिटी का दोनों का साइन फॉलो करे, लेकिन यदि आप सारे फॉर्मूले को माइनस प्लस के अकॉर्डिंग याद रखें तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जबकि आप साइन को ध्यान में रखिए कि साइन के साथ यदि साइन नहीं मैच हो रहा, डिजिट पोजीशन सब मैच हो रहे हो, तो आप उस फॉर्मूले पर साइन के साथ अपने वैल्यू को रख दीजिए। ऐसा करने से वो फॉर्मूला अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए ए प्लस में है, आपका भी ये ए वाला टर्म जो है प्लस में है, बी आपका प्लस में है यहाँ, जबकि बी आपका माइनस के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जहाँ कहीं भी बी है वहाँ आपको साइन माइनस के साइन के साथ आपको रखना होगा। सी यहाँ प्लस में है, सी यहाँ भी प्लस में है, तो सी वाले के ए वाले को बिना किसी साइन के रखिए और बी वाले को आपको साइन के साथ यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सही हो जाएगा। देन ए के लिए आपको लेना होगा 1/4 ए और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस बी के लिए आपको लेना होगा -1/2 बी और उस पर होल स्क्वायर, और सी के लिए लेना है 1 उस पर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। 2 ए के लिए 1/4 ए और बी के लिए -1/2 बी, फिर ए के लिए 1/4 ए और सी के लिए 1। लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। आगे चलिए, 2 बी के लिए 1/2 जो कि माइनस में होगा, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 बी के लिए -1/2 बी और फिर सी के लिए 1। अब आप इसके होल स्क्वायर को 1/4 से आप स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 1/16 ए को ये स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये पावर इवन नंबर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 से 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहना। अब देखिए ये 2 इस 4 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ 1/2 1/2, पहले इसको कर लीजिए, 1/2 1/2 ये हो जाएगा 1/4 और ए और बी को कर दीजिए, देन ए बी और साइन इसका माइनस प्लस मिलकर माइनस का रह जाएगा। आगे आइए, 2 से 4 को कट कर दीजिए, 2 2 या 4 और ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस में 1/2 ए। यहाँ आइए, 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 बी इंटू 1, देन ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस का बी। अब देखिए इसमें कोई भी टर्म एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकता, सो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है कि फैक्टराइज करना है इसे भी, 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz - 8xz, इसको आपको करना है फैक्टराइज। तो अब ये अभी किसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। इसे क्लियर करने के लिए आप इसको उस तरीके से कन्वर्ट करिए। क्या मैं इसे 2x² को √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिए कोई भी नंबर है, मैं इसके यदि 2 बराबर टुकड़े करूँ √2 × तो ये ओवरऑल वापस 2 हो जाएगा। √2 को स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पे पहुंच जाएंगे। यानी 2 को हम √2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने 2 को √2 में कन्वर्ट कर दिया और x पे पहले से स्क्वायर था, ओवरऑल √2
एक्स पर होल स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर इसे ऐसे छोड़ दीजिए। 8 को फिर से फैक्टराइज करिए, 8 को आप करेंगे फैक्टराइज, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, लेकिन ये आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए और इस 2 को वापस √2 और √2 में तोड़ दीजिए और ये दोनों 2 को आप इन दोनों के साथ रख के मल्टीप्लाई करिए, यानी 2√2 इंटू 2√2 इजकल टू 8, तो 2 जा 4, √2 2 और 2 जा 8 आ जाता है। यानी हम इस 8 को 2√2 z का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले पे। अब देखिए इसको अब मत देखिए, मैं एक लाइन पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आप इस √2x को a मानिए, देन a पर स्क्वायर, y इसको आप b मानिए तो y पर स्क्वायर, और 2√2z इसको c मानिए तो c पे स्क्वायर ये काम कर रहा। यानी यदि ये तीनों इन तीनों को फॉलो कर रहा है तो आगे के ये तीनों टर्म इन तीनों टर्मों को फॉलो करना चाहिए। तो अब आप यहाँ से सिर्फ साइन लीजिए और यहाँ मत देखिए। अब आप आइए यहाँ और यहाँ पर ए बी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रख के देखिए और फिर देखिए कि आप यहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो फॉर्मूला में 2 है वो मैंने ले लिया, ए के लिए हमें लेना है √2x, फिर बी के लिए लेना है y। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आप यहाँ आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहा है, 2√2xy 2√2xy सही चल रहा है। इसका मतलब ये इसे फॉलो कर रहा। अब आगे आइए फिर साइन लीजिए और इसे बिल्कुल मत देखिए, आप देखिए इसे। तो यहाँ पर 2 है, a के लिए आपको लेना है √2x और फिर c के लिए लेना है आपको 2√2z और यहाँ से मल्टीप्लाई करके जाके देखिए क्या आप यहाँ कहीं भी आ पा रहे हैं। अब देखिए √2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8xz बोले तो ये इसको आप फॉलो कर रहे हैं। अब बचा बीच वाला ये AC, ये हो गया यहाँ, ये 2BC ये रह गया यहाँ और 2AC। अब इसको देखते हैं ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से ये साइन अब इसका लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है। अब ये चीज़ लेके आइए प्लस AC के अकॉर्डिंग हम लेते हैं 2a के लिए √2x और c के लिए हम लेते हैं 2√2z 2√2z। अब आप देखिए आपका ऊपर वाला सवाल को जो आपने तोड़ा वो फॉर्मूले के इस हिस्से से मैच करने लगा। सिर्फ फॉर्मूले से, हम साइन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, साइन की बात हम अभी करेंगे, लेकिन ऊपर वाला बाकी जो टर्म है इन सभी टर्मों को यहाँ तक फॉलो कर रहा है। अब आइए साइन पे। तो देखिए ये पूरा था आपका AB 2AB, ये पूरा आपका था 2BC और ये जो था वो था AC। आप क्या देख रहे हैं कि AB वाला माइनस में है, BC वाला ये भी माइनस में है और AC वाला प्लस में है। इसका क्या मतलब देखिए। अब देखिए जो दोनों माइनस में है यानी कि AB और BC वाला टर्म माइनस में है
तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो हमें दिख रहा है यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। इसका मतलब है कि b की जो हमने ये वैल्यू या ये वैल्यू हमने रखा है, निश्चित रूप से b के माइनस में होने की वजह से ये माइनस में और ये माइनस में हो रहा है। तो हमारा मतलब ये है कि आइडेंटिटी तो हमने ये यूज किया, लेकिन हम जब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो b की जगह माइनस के साइन के साथ इस वैल्यू को रखेंगे, ताकि वो इसको पूरी तरह साइन के साथ फॉलो करने लग जाएगा। तब आप देख रहे हैं कि आपका ये सवाल फॉर्मूले के इस हिस्से को मैच कर रहा है। अब आप सवाल को उठाइए, राइट हैंड पे रख दीजिए। देन ए के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? रूट अंडर 2x माइनस बी का वैल्यू आपको याद है माइनस में रखना पड़ेगा। अभी हमने दिखाया कि बी दोनों में कॉमन हो रहा है, तो बी की वैल्यू माइनस में, और बी की वैल्यू है y प्लस सी की वैल्यू है 2√2z और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पावर 3 है, यानी इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन अब ये 3 पावर के अकॉर्डिंग करना है। देखिए कई सारे आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो आप अपने बुक के पीछे जो समरी दिया हुआ है वहाँ से आपको सारे आइडेंटिटीज आपको एक साथ मिल सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको आइडेंटिटीज के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप सिंपल है, ये आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, देन ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये एक आइडेंटिटी है, तो आप ए माइनस बी के होल क्यूब को यूज करिए। इसका आइडेंटिटीज होते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन ए माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, आपका सवाल आइडेंटिटीज के लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहा है, बस सवाल को उठाइए, आइडेंटिटीज के राइट हैंड पे रख दीजिए, दैट सिंपल। देन ए के लिए x उस पर पावर 3, b इसके लिए आपको लेना है 2/3y और पावर 3 माइनस 3 ए के लिए x, देन b के लिए 2/3y, फिर a के लिए x और b के लिए 2/3y। अब ये एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन में 27 y क्यूब। ये 3 देखिए इस 3 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस 2xy, ठीक है, और यहाँ एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 7 का, ये 99 पर पावर 3 है। इसको सही सुटेबल जो आइडेंटिटीज है, सुटेबल जो सर्वसमीका है, उपयुक्त सर्वसमीका, उसके अकॉर्डिंग इसको आप इवेल्यूट कीजिए, इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। तो चलिए, हमने पिछले सवालों में बताया था कि जो नंबर दिया हुआ है इसे हम राउंड फिगर में इसे 2 टुकड़े में तोड़ देते हैं, वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। तो 99 को क्या मैं 100-1 लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर पावर 3 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये a है बाय द वे और ये b है, देन a माइनस b का होल क्यूब, इसे ये फॉलो करने लग रहा। तो अब इसको आप a माइनस b के होल क्यूब को यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस
बी। ये आप ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपका जो ये सवाल है वो फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहा है, तो आप सवाल को उठाइए और राइट हैंड पे रख दीजिए। सो ए की जगह 100 और पावर 3, बी 1 पावर 3, 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1, इसको फॉलो होने लग जाएगा। अब आइए 100, ये जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 0 हो जाएगा इतना। माइनस 1 पे पावर 3 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 300 और ये हो जाएगा इंटू में 99। ठीक है। सो 1 0 0 0 0 0 एंड 0 -1 और इससे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 3 या 7 और ये हो जाएगा 29 पर 2 0। अब इसको आप 1 के साथ प्लस करके इससे माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 972099। इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 का 5th क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। करेक्ट क्वेश्चन फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने सारे क्वेश्चन हैं इसको आप फैक्टराइज करिए। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। देखिए ये 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखिए ये किसी भी अभी आइडेंटिटी को फॉलो करता हुआ ऐसा लग नहीं रहा। तो पहले इसे आप कन्वर्ट करिए जो कर सकते हैं। तो मैं 27 को यदि 3p का होल क्यूब कर दूं तो क्या आपत्ति है? हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 पे पावर काम कर रहा है, 3 3 या 9, 3 या 27 और p पे पावर काम कर रहा है तो p क्यूब हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1/216 इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 3 करके देखिए। तो हम 1/6 इसके ऊपर पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए आगे माइनस का 9/2। लेकिन अब रुक जाइए, मैं आपको फिर से एक बार आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूँ कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। आपको आइडेंटिटी दिमाग में रहना चाहिए तभी आपका काम होगा। अब आप आइडेंटिटी देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस में 3ab²। ये होता है आइडेंटिटी। तो अब आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये आपका a है बाय द वे, तो a क्यूब जो कि इसको फॉलो कर रहा है। ये आपका b है तो b क्यूब जो कि इसको फॉलो कर रहा है। अब मैं यहाँ नहीं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने यहाँ से साइन ले लिया माइनस का। अब यहाँ चलते हैं, 3 a के लिए लेना है हमें 3p और उस पर होल स्क्वायर, और b के लिए हमें लेना है 1/6। तो अब b के लिए 1/6 ले लिए, प्लस साइन यहाँ का लीजिए। अब देखिए क्या आप यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो 3 से आप एक बार इसे कट कर दीजिए। 3 2 जा 6 और 3 पे स्क्वायर काम करो, 3 3 जा 9, 9/2 और p बचा हुआ 9/2 p²। आप देख रहे हैं इसको फॉलो करने लग रहा। हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया था, हमने वैल्यू यहाँ पुट किया था और आ गया ये। अब मैं प्लस, अब फिर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, 3a के लिए लेना है हमें 3p और b के लिए लेना है हमें 1/6 का होल स्क्वायर।
अब आप इसको एज इट इज लिखिए 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9/2 p² प्लस ये आप देख रहे हैं ये इसके साथ कट हो जाएगा, स्क्वायर तोड़ने के बाद तो हो जाएगा 3 से, फिर ये कट हो जाएगा तो 1/4 बचेगा, 1/4 p बचा रह जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 × 3p × 1/6 का होल स्क्वायर, आपका ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ये चीज जिसको आपने तोड़ा वो फॉर्मूले के आइडेंटिटी के इस हिस्से को फॉलो कर रहा है। तो क्यों ना हम अब सवाल को यहाँ से उठाए और आइडेंटिटी के इस हिस्से पे रख दें। तो यहाँ रखने के लिए हमें ए के लिए ए के लिए हमें रखना होगा 3p और फिर b के लिए 1/6 और इसके ऊपर पावर 3। इस तरीके से ये खत्म हो जाता है। इस तरीके से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसी एक्सरसाइज के आगे के बाकी सवाल हम आपको दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।